नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। कांग्रेस ने कालाकाजी से अलका लांबा को बनाया उम्मीदवार, सीएम आतिशी को देंगी चुनौती। कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालाकाजी सीट में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को उनके नाम की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर चुकी है। नाम की घोषणा के बाद अलका ने कहा, मैं चौथा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हूं। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को टेम्परेरी सीएम कहकर संवैधानिक पद का अपमान किया। उस पद पर बैठी महिला सीएम का अपमान किया है। 20 साल से ज्यादा के अपने पॉलिटिकल करियर में अलका 3 विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। छात्र नेता रही अलका ने 2003 में बीजेपी नेता पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें वे हारी थीं। बीजेपी की लिस्ट का इंतजार। दिल्ली में बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। आप सभी 70 सीटों पर और कांग्रेस 48 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने आपके बड़े चेहरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने जगपुरा सीट पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर फरहाद सूरी को चुनाव मैदान में उतारा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगले सप्ताह कार्यक्रमों की घोषणा हो सकती है और वोटिंग अगले महीने होने की संभावना है। कालकाजी सीट पर आतिशी ने 2020 के चुनाव में 55,897 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर बीजेपी के धर्मवीर रहे और उन्हें 44,504 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार शिवानी चोपड़ा को 4,965 वोट मिले। 2015 के चुनाव में आपके अवतार सिंह ने जीत दर्ज की और बीजेपी के उम्मीदवार हरमीत सिंह कालका दूसरे और कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा तीसरे स्थान पर रहे। 2013 में इस सीट पर अकाली दल को जीत मिली थी, तब आपके उम्मीदवार दूसरे और कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। 1998, 2003 और 2008 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। 1993 के चुनाव में यहां बीजेपी को जीत मिली थी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 महीने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी 2 बार में 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट्स की लिस्ट में 24 मौजूदा विधायकों के नाम नहीं है। ये विधायक टिकट कटने से नाराज है और पार्टी के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 3 महीने बाकी है। चुनावी माहौल तो दूर, लेकिन इसकी बातें भी नहीं शुरू हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। 3 महीने पहले कैंडिडेट्स घोषित करने के पीछे अरविंद केजरीवाल की क्या स्ट्रेटेजी है? अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।